डज वुमेन वांट मनी ओनली। देखो इंडियन मिल्स के अंदर ना ये एक फिक्स माइंडसेट बैठा है कि लड़की हमेशा पैसे वाले लड़के के पीछे ही भागती है। और ये माइंडसेट कहाँ से डेवलप हुआ है? फ्रॉम द सोशल मीडिया। और सच में क्या किसी लड़की को या वुमेन को सिर्फ पैसों से मतलब होता है? ऑब्वियसली नो। देखो अगर पैसों से ही मतलब होता तो यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स जो सक्सेसफुल लोग लाइक सब मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स, उनके भी डिवोर्सेस हो चुके हैं। सो अगर बात सिर्फ अगर पैसों की होती कि एक लड़की को बस पैसा चाहिए या पैसों के लिए बस एक लड़की एक लड़के को चेस कर रही है, सो यार ऑब्वियसली जो बिलियनियर्स है या जो टॉप लेवल के सक्सेसफुल लोग हैं उनके कभी डिवोर्सेस होते ही नहीं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सारे मैन या लड़के जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि बस पैसा देख के लड़की तुम्हारे साथ रहेगी। दिस इज टोटली अ बुलशिट। देखो पैसा, लुक्स, स्टेटस, ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैटर करती है। इन चीजों को देख करके एक आदमी को जज किया जाता है। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। लेकिन क्या सिर्फ यही बात है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे इस 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, दोनों ही भर भर के पैसा कमा रहे हैं। इवन ऐसी भी लड़कियां हैं, ऐसी भी वुमेन्स है जो तुमसे ज्यादा भर भर के पैसे कमा रही है। सो पैसों के नाम पे लड़कियों को जज करना बिल्कुल ही गलत है। हाँ, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि लाइक जो गोल्ड डिगर्स लड़कियां होती है, जो गोल्ड डिगर्स टाइप की होती है, वो जो बस पैसों के लिए रिलेशनशिप में आती है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये सब वेस्टर्न कल्चर है। मीन्स ये जो गोल्ड डिगर्स वाला सीन हो रहा है या जो पैसों से रिलेटेड जो बातें की जाती है कि लड़की को बस पैसा चाहिए एंड ऑल दिस थिंग, ये हमारे देश में अब तक तो ये सारी चीजें इतनी नहीं आई है। हाँ, जो बहुत से यंगस्टर्स है वो ऑब्वियसली इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन अब इतनी भी गंद हमारे देश में नहीं मच रही है कि लड़कियां ये सारी हरकतें करने लगे। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर गर्ल्स। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल की बात हो गई कि लाइक वो गोल्ड डिगर्स वगैरह, वो अलग लेवल का टॉपिक हो गया। बट एक्चुअल में यहाँ पे बात यही है कि एक माइंडसेट ऐसा क्यों बन चुका है मेजोरिटी इंडियन मेल्स का कि लड़की को बस पैसा चाहिए होता है। सो जैसे अभी मैंने कहा कि दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों भी भर भर के पैसा कमा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सो यहाँ पे देखो पैसों की बात तो खत्म हो गई। हाँ, कुछ चीजें 19-20 हो सकती है, कुछ चीजें मैटर करती है, बट पैसों को लेकर के जज करना यहाँ पे वो बात आती ही नहीं यहाँ पे। सो नाउ व्हाट इज द एक्चुअल गेम? एक्चुअल में यहाँ पे मामला है क्या? अगर तुम पैसे भी कमा रहे हो फिर भी तुम्हारे साथ कोई लड़की रह नहीं रही है, या तुम पैसों के नाम के ऊपर अगर किसी लड़की को बस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो यार तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सो एक्चुअल में यहाँ पे बात है क्या? ऑल दी वुमेन वांट इज द मैन इन हिज मैस्कुलिन फ्रेम। देखो इमेजिन करो एक लड़का है जिसने अपनी लाइफ में भर भर के मेहनत की है, उसने अच्छा खासा करियर बिल्डअप किया है, अच्छे खासा पैसे भी कमा लिए, बट उसको ये नहीं पता कि लड़की के साथ रहना कैसे है, रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे रखना है, एज अ मैन रिलेशनशिप को चलाना कैसे है। और वो लिटरली लड़की के सामने अगर सिंपिंग कर रहा है, सिंपिंग तो कर ही रहा है, लेकिन अगर वो पैसों के नाम पे मतलब अपने पैसे दिखाकर अगर किसी लड़की को पाने की कोशिश कर रहा है, सो यार उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। देखो अब यहाँ पे ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, बट हाँ तुम्हें भी पता है कि कितने ही बिलियनियर्स है, कितने ही सक्सेसफुल लोग हैं जिनके डिवोर्सेस होते हैं, जिनका ब्रेकअप्स होता है। देखो उनके पास जो उनकी फीमेल पार्टनर होती है, यार ऑब्वियसली उनके पास इतने सारे भर भर के पैसे हैं कि लाइक उनकी नेक्स्ट जनरेशन, कितने आने वाली जनरेशन बस बैठ कर खा सकती है, फिर भी उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं। सो यार देयर इज समथिंग। सो देखो आज के टाइम पे लड़कियां पैसे कमा रही है, इवन तुमसे ज्यादा भर भर के पैसे कमा रही है, टैलेंटेड है, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज और क्या ही हो सकती है। बट एज वी ऑल नो कि साइकोलॉजिकल लेवल पर एक मेल और एक फीमेल हमेशा अलग अलग तरीके से चलते हैं। देखो एक फीमेल कभी ये नहीं सोचती कि तुम्हारे पास सिर्फ ज्यादा पैसे है तो तुम अच्छे हो, या तुम सिर्फ लुक्स में अच्छे हो तो इसका मतलब तुम अच्छे बन गए। बट तुम्हारे अंदर की वो जो एक मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट होती है ना, वो एक फीमेल को अट्रैक्टिव लगती है। अब इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें पैसे नहीं कमाने या तुम्हें बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बट हाँ तुम्हारी उस मैस्कुलिनिटी की फ्रेम को तुम कितना अडेप्ट कर रहे हो, तुम उसमें कितना रह रहे हो, और इसी के साथ तुम बाकी की सारी चीजें भी कर रहे हो कि लाइक तुम भर भर के पैसे भी कमा रहे हो, तुम करियर में भी एकदम अच्छा खासा ग्रो कर रहे हो, तुम अपना खुद का एक स्टेटस भी बिल्डअप कर रहे हो। सो ऑब्वियसली यार तुम एक बेटर टॉप क्लास पर्सन की श्रेणी में आओगे ही आओगे। और देखो यहाँ पर मेरा मैस्कुलिन फ्रेम से क्या मतलब है कि तुम तुम्हारे रिलेशनशिप को अच्छे से लीड कर पाओ, तुम डिसीजंस ले सको अच्छे से, जिसके कारण लड़की तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती है। और लड़कियां यही सब देखती है कि तुम कितने अच्छे तरीके से, कितने स्टेबिलिटी के साथ किसी भी रिलेशनशिप को चलाते हो, या तुम्हारे अंदर वो कितनी पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि तुम उस लड़की का भी ख्याल रख सकते हो और तुम तुम्हारे फैमिली के लिए भी किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। यही सारी चीजें मैस्कुलिन फ्रेम के अंदर आती है। देखो मैस्कुलिनिटी या मैस्कुलिन फ्रेम ये अपने अपने एक बहुत बड़ा टॉपिक, बट यहाँ पर एक्चुअल में एक फीमेल के अंदर की जो क्रेविंग होती है ना, जो उसको खुद नहीं पता, वो खुद कभी फीमेल है तुम्हें बोलेगी, बट सबकॉन्शियसली फीमेल के अंदर की जो क्रेविंग होती है ना कि लाइक एक फीमेल अगर कितनी इंडिपेंडेंट हो जाए, कितने मीन्स लाइफ में अगर एक फीमेल अच्छा खासा कर भी रही है, करियर बना रही है, पैसे कमा रही है, बट इसके साथ एक होता है कि एक फीमेल को ना एक ऐसा ही मेल चाहिए होता है, या एक ऐसे मेल पार्टनर को फीमेल लॉन्ग टर्म में चूज करती है
जो यार उससे ज्यादा बेटर हो। सो मैंने मेरा लास्ट वीडियो में भी एक टर्म यूज किया था कि फीमेल हाइपरगैमी। फीमेल हाइपरगैमी का मतलब ये होता है कि एक फीमेल हमेशा अपने से बेटर मेल के साथ रहना ज्यादा पसंद करती है। फिर बात रही अगर पैसों की, सिर्फ हम पैसों को लेते हैं तो देखो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही पैसे कमा रहे हैं। और ये बातें मैं तुम्हें जानबूझकर बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम किसी भी फीमेल को, किसी भी वुमेन को बस इस बात से जज ना करो कि वो पैसा देख के किसी आदमी के साथ रहेगी या पैसा देख के लड़की किसी लड़के के पीछे भागेगी। और अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री के भी फ्लैशबैक में जाए तो हमारी बायोलॉजी देखो किस तरीके से है। एक फीमेल बहुत ज्यादा इमोशनल होती है एज कम्पेयर टू मेल, और मेल्स हमेशा लॉजिकल सोचते हैं। देखो जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज होती है। हम इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट मेल फीमेल वगैरह, देखो अच्छी बात है। हमें ऑब्वियसली हमें इवॉल्व होना चाहिए टाइम के साथ। देखो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जनरेशन भी चेंज होते जा रहे हैं, हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। और हाँ, ये प्रकृति का नियम ही है कि चेंज, अडेप्ट दी चेंज, चेंज होना जरूरी भी है। हम ह्यूमन बींग्स भी तो इस टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होते आ रहे हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होते हैं जो हमेशा एक ही पैटर्न पे चलते हैं, कि जैसे मैंने अभी बात करी मेल और फीमेल साइकोलॉजी की, कि एक फीमेल इमोशनल पैटर्न पे ज्यादा चलती है और एक मेल लॉजिकल पैटर्न पे ज्यादा चलता है। और यही एक रीजन है कि एक फीमेल हमेशा पैसा, स्टेटस, करियर, तुम मीन्स एक कितने स्टेबल मैन हो, तुम एक कितने स्टेबल लड़के हो, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं कि तुम आगे चल करके तुम्हारे फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे या फिर अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड कर पाओगे। ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली देखती ही है एक फीमेल तुम्हारे अंदर, और देखना भी चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर वो फीमेल किसी चीज की क्रेविंग करती है, सो वो है तुम्हारे अंदर की मैस्कुलिनिटी। और मैस्कुलिनिटी भी एक पॉजिटिव वे में, कि तुम कितना ज्यादा मैस्कुलिन एक्ट करते हो, तुम कितने ज्यादा मैस्कुलिन हो, जिसके बेसिस पे फीमेल तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती है। सो जब बात आती है पैसों की या स्टेटस की, सो ऑब्वियसली यार एज अ मैन हमें सारी चीजें करनी है। हमारी तरफ से हमें सोसाइटी में, इस दुनिया में कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन करना है। और ये सारी बड़ी बड़ी चीजें वही आदमी कर सकता है जो प्रॉपर उसके मैस्कुलिन फ्रेम में है। इस वीडियो से तुम कितना रिलेट कर पाए और क्या सीखने मिला, मुझे कमेंट करके बताना। मुझसे वन ऑन वन बात करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक देके रखी है, वहां पर जाकर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बातों के ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।